हेलो दोस्तों, मैं बंधन मंथन कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सामाजिक विज्ञान के इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो आप सभी के सामने जो ऑप्शन है, ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप सभी के सामने जो ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च 1950, ये सही है। देखिए, आपको बता दें कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता था पदेन प्रधानमंत्री। तो उसके पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। आप सभी के सामने जो ऑप्शन है, ए समाजवाद, बी पूंजीवाद, सी मिश्रित, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो भारत की आर्थिक व्यवस्था है वो है मिश्रित, और पूंजीवादी जो है अमेरिका, समाजवादी जो है चाइना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों, जो आर्थिक आर्थिक क्षेत्र है जो हमारे तीन क्षेत्र हैं। 3 क्षेत्र में पहला है जो हमारा कृषि आता है, जो प्रमुख उत्पादन। दूसरा आता है उद्योग, और जो तीसरा आता है हमारा वो होता है सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा तृतीय क्षेत्र है वो है हमारा सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में ये हमारा सही उत्तर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन है प्राकृ- प्राकृतिक संसाधनों से, बी है भौतिक संसाधनों से, सी है मानवीय संसाधनों से। तो दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का सृजन केवल प्राकृतिक संसाधनों से नहीं हो सकता, केवल भौतिक संसाधनों से नहीं हो सकता, और केवल मानवीय संसाधनों से नहीं हो सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी संसाधनों से। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहते अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में हमारे कृषि, पशुपालन इत्यादि, मत्स्य पालन। दूसरा में हमारा आता है उद्योग, जिससे कच्चे माल से ले जाकर तैयार किए जाते हैं, और जो कच्चे माल से तैयार हुए वस्तुओं को हमारे जन तक पहुंचाया जाता है वो हमारा होता है सेवा क्षेत्र, जो तीसरा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 है, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी रूस, सी भारत। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी है उत्पादन कुशलता पर, सी है लोक कल्याण पर, डी है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। तो दोस्तों, जो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है वो दिया जाता है लोक कल्याण पर।
जो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन नंबर डी 2007। तो दोस्तों इसे दिया गया ऑप्शन नंबर सी है 2006 में। ये बिहार के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान के साथ साथ केरल राज्यों ने भी पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी 50% कर दी। 8 नंबर क्वेश्चन के बाद हम 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन नंबर सी निर्धनता निवारण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो आप सभी का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए है राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी यानी दोनों, जो राजकीय आय है प्रति व्यक्ति आय है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो सूचकांक है वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से ही हम आसानी से सूचकांक को प्राप्त कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन केन्स, ऑप्शन नंबर सी मार्शल, ऑप्शन नंबर डी आर्थर लेविस। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक का प्रकाशित किए। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक लिखे थे। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी ब्राउन केन्स, इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था आजीविका का अर्जन करने के लिए एक प्रणाली है। चलिए तो आप सभी का जो ऑप्शन नंबर बी है वो एक क्या है सही उत्तर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी भारत, डी अमेरिका। तो दोस्तों इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत ये सभी जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन जो अमेरिका है ये एक विकसित अर्थव्यवस्था है जो कि डी नंबर है, ये सही उत्तर है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी है दिल्ली। तो दोस्तों इसमें जो हमारा बिहार है, बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है राज्य वित्त आयोग, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों योजना आयोग की जगह लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग इसे 1 जनवरी
1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्री नरेंद्र मोदी, और जो प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया। और इसके वर्तमान जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, और वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है यातायात एवं संचार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो यातायात एवं संचार है ये एक आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है। जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र का अंग है। ऑप्शन नंबर है प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र। तो दोस्तों आपको बताए हैं कि प्रथम जो क्षेत्र है वो कृषि में आते हैं, और मत्स्य पालन भी करने के इसमें आता है पशुपालन कृषि में। तो यह हमारे जो अंग है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न से कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है आवास, डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों सामाजिक संरचना का अंग ये सभी हैं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो दोस्तों हम कोयला को भी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार खर्च करने के बाद पेट्रोलियम को भी खर्च करने के बाद आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, प्राकृतिक गैस का भी हम लोग जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो भूमिगत जल है एक बार हम इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी सही है, जो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है भूमिगत जल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बात करें मोबाइल की, तो मोबाइल की खोज किए थे मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर ने 1973 में खोज किया था। उसका उस समय वजन था 2 kg का। कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने खोज किया था। चलिए अगर एक कैलकुलेटर की बात करें तो इसकी जो खोज की थी ब्लेज पास्कल ने। तो दोस्तों कंप्यूटर के आने से सूचना शिक्षा ज्ञान एकदम क्या हो गया सुलभ हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही हमारा सही उत्तर है कंप्यूटर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो अभी आप सभी को बताएं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री। तो अब यही ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जब बात करें जब स्वतंत्रता के बाद हमें आर्थिक क्षेत्र मिला तो उसमें थे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में सबसे आगे, लेकिन इस समय हमारा जो आर्थिक क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़ा हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। चलिए क्वेश्चन 22 का बात करते हैं। बिहार में मानव विकास की कौन सी रूप दिया गया है।
ऑप्शन नंबर ए है जन आंदोलन, बी व्यक्तिगत आंदोलन, सी सामाजिक आंदोलन, डी पारिवारिक आंदोलन। तो दोस्तों बिहार में मानव विकास को जन आंदोलन का रूप दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य हैं। अगर हम बात करें WTO की, WTO तो इसमें कुल 164 देश, 164 देश हैं। इसका जो मुख्यालय है यह जिनेवा, जिनेवा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आप सभी के सामने जो ऑप्शन है 1966 में, ये बी है 1969 में, सी है 1975 में, डी है 1980। तो इसकी राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 19 जुलाई 1969 को किया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों को कैलोरी की मात्रा होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है 2100 कैलोरी, बी है 2250 कैलोरी, सी है 2000 कैलोरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2100 कैलोरी, ये सही उत्तर है। काम करते हैं वहाँ के लोग, लेकिन थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों के नज़रिए से थोड़ा सा कम करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए 2400 कैलोरी, बी 2500 कैलोरी, सी 2350 कैलोरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है 2400 कैलोरी, ये सही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं बहुत अधिक मात्रा में परिश्रम करते हैं, इसलिए कैलोरी की मात्रा इन्हें अधिक लगती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब है। ए है 2008 से 2013, बी 2006 से 2011, सी 2009 से 2014, डी 2007 से 2012। तो दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है वो है 2007 से 2012 तक। इसकी जो विषय थी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें कि सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन ए है 22,533 रुपये, बी 25,494 रुपये, सी 6,610 रुपये, डी 54,850 रुपये। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी बी 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी 2008-2009 के अनुसार। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी है कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, इसकी जो स्थापना थी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। अब क्वेश्चन है 30 कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। आप सभी के सामने जो ऑप्शन है ए 6 सितंबर 1952,
बी है 6 अप्रैल 1952, सी 6 अगस्त 1952, डी 6 अगस्त 1953। तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया 6 अगस्त 1952, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री। तो इस समय अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो कौन होंगे, कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो बात करें कि मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं। पहला जो है शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा है आय तथा मानव विकास। प्रश्न 32 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए विनोबा भावे, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जगजीवन राम, डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ये नारा इन्होंने इंदिरा गांधी के साता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है 100, बी 150, सी 200, डी 50। तो दोस्तों जो ये रोजगार दिया जाता है वो 100 दिनों का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी दोनों यानी जीविकोपार्जन और मनोरंजन दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जीविकोपार्जन। प्रश्न नंबर 35 है कि रेल बजट को किस वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट में समावेशित किया गया। ऑप्शन है ए 2014 से 15, बी 15 से 16, सी 16 से 17, डी 17 से 18। तो दोस्तों इसको 2016 से 17 के दशक में किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए रोटी कपड़ा और मकान, बी रोटी फल और सब्जी, सी कपड़ा रोटी और सब्जी, डी तेल। दोस्तों मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो है ऑप्शन नंबर ए रोटी कपड़ा और मकान। 37 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। कि किसी देश का विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर डी स्वास्थ्य की स्थिति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों किसी देश के विकास का स्तर इन तीनों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तो यह ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही आंसर है। चलिए प्रश्न 38 है स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 2011, बी 2 अक्टूबर 2013, सी 2 अक्टूबर 2014, डी 2 अक्टूबर 2015। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत थी गांधी जी की 150वें जयंती पर की गई थी राजपथ दिल्ली से 2 अक्टूबर 2014 को। प्रश्न नंबर 39 है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विकासशील देश, ऑप्शन नंबर बी विकसित देश, ऑप्शन नंबर सी अर्ध विकसित देश, ऑप्शन नंबर डी अविकसित देश। तो दोस्तों जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे हम विकसित देश का दर्जा देते हैं।
प्रश्न है 40 नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए 1 मई 2014, ऑप्शन नंबर बी 1 मई 2015, ऑप्शन नंबर सी 1 मई 2017, ऑप्शन नंबर डी 1 मई 2016। तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का जो थीम था वो था बेहतर ईंधन, सॉरी, स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। तो इसकी जो शुरुआत थी 1 मई 2016 को की गई, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति हो या निजी संस्था का अधिकार होता है उसमें होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किसकी प्रधानता है? दोस्तों हम लोग जानते हैं जो ए उद्योग दिया है, हमारे बिहार में किसी प्रकार का कोई उद्योग, बड़ा उद्योग नहीं है। बी पशुपालन है, सी खनिज तो उतने मिलते नहीं, डी है कृषि। तो दोस्तों हमारे बिहार में जो प्रधानता है वो है कृषि की। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है? ए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बी कृषि पर अत्यधिक जनभार, सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी इनमें सभी। तो दोस्तों बिहार के आर्थिक पिछड़ने का प्रमुख ये सभी कारण है: जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जानभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। 44 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? तो दोस्तों बिहार का जो विभाजन हुआ था झारखंड से वो हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। और इससे अलग होकर झारखंड राज्य बना था भारत का 28वां राज्य। भारत का 28वां राज्य बना झारखंड। चलिए ऑप्शन नंबर ए है लोहा इस्पात उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी कपड़ा उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग है ये भी झारखंड में, कपड़ा उद्योग ये भी झारखंड में, जो चीनी उद्योग था ऑप्शन नंबर बी है वो रह गया बिहार में, जो ऑप्शन नंबर बी है सही। 45 पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी महबूब उल हक ने, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अमर्त्य सेन है ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये भारत के रहने वाले हैं। महबूब उल हक ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने ही विकास सूचकांक अर्थशास्त्री को तैयार किया था। चलिए जो ऑप्शन नंबर बी है क्या सही आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास मामले में सर्वोच्च राज्य है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पंजाब, सी केरल, डी कर्नाटक। तो दोस्तों मानव विकास मामले में सर्वोच्च राज्य इस समय केरल है, ऑप्शन नंबर सी सही। 47 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 2005 में, ऑप्शन नंबर डी 2015। तो दोस्तों अभी हम आप लोग बताए हैं कि नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री, और अभी जो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं वो है सुमन बेरी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत का डैश किया? ऑप्शन नंबर ए है विकास, बी है शोषण, सी है
ए और बी दोनों डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत के शोषण के साथ साथ भारत का विकास भी किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ। आप सभी के सामने जो ऑप्शन है 2002 में, ऑप्शन नंबर बी 2003 में, ऑप्शन नंबर सी 2004 में, ऑप्शन नंबर बी 2005 में। तो दोस्तों यह रिपोर्ट सबसे पहले भारत में 2002 में लागू हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के संरक्षण में। आज का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आप सभी के सामने जो ऑप्शन है 2 जून 2014, बी 2 जून 2015, सी 2 जून 2016, डी 2 जून 2017। तो दोस्तों इसका जो गठन हुआ 2 जून 2014 को, और इसकी जो राजधानी बनी वो बनी हैदराबाद। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।